एक नए रिश्ते की शुरुआत, वो जो पेट में तितलियां महसूस होती हैं ना, कमाल का एहसास है। लेकिन इस एक्साइटमेंट के साथ साथ एक कंफ्यूजन भी तो होता है। कैसे आगे बढ़ें? क्या ये रिश्ता लंबा चलेगा? तो आज हम इन्हीं शुरुआती पलों को समझने वाले हैं और एक मजबूत नींव बनाने के राज जानेंगे। तो असली सवाल ये उठता है, जब ऐसा लगता है कि वो मिल गया या मिल गई, तो ये कैसे पक्का करें कि ये सिर्फ एक शुरुआती चमक नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जो वाकई टिकने वाला है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी परेशान जरूर करता है। तो चलिए इसी उलझन को सुलझाते हैं, क्योंकि आज हमारे पास एक रोड मैप है। ये एक बहुत ही सीधी साधी लेकिन उतनी ही असरदार गाइड है, जिसमें 5 मुख्य सिद्धांत हैं जो इस नए रोमांचक सफर पर रास्ता दिखाने में मदद करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी हमारी आंतरिक नींव। क्योंकि देखिए, कोई भी मजबूत रिश्ता बनाने से पहले ये पक्का करना जरूरी है कि हमारी अपनी नींव मजबूत हो, और हमारे पहले 2 सिद्धांत इसी बारे में हैं, समझ और धैर्य। पहला सिद्धांत बहुत सीधा और असरदार है, लेकिन अक्सर इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। पहले समझो फिर मानो। ये किसी भी हेल्दी रिश्ते की नींव का पत्थर है, समझिए। देखिए, अंदाजे लगाना कितना आसान होता है ना। किसी की एक मुस्कान या कुछ अच्छी बातों का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो प्यारी है। एक सच्चा कनेक्शन बनाने के लिए, विश्वास करने से पहले समझने के लिए वक्त निकालना होगा। सवाल पूछिए, ध्यान से सुनिए और असल में उस इंसान को जानने की कोशिश कीजिए। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे सिद्धांत पर, जो पहले वाले से एकदम जुड़ा हुआ है। डोंट रश, यानी जल्दी मत करो। प्यार एक मैराथन की तरह है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। नए नए रिश्ते में इमोशंस में बह जाना तो बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन ये याद रखना भी जरूरी है कि दिल और दिमाग को एक ही पेज पर आने के लिए समय चाहिए। जल्दी से वादे करने से बचिए, सब्र रखिए और रिश्ते को अपने आप नेचुरली आगे बढ़ने का मौका दीजिए। तो ठीक है, अंदर की नींव तो सेट हो गई। अब बारी है बाहरी ढांचे पर ध्यान देने की। हमारे अगले 2 सिद्धांत उन प्रैक्टिकल कामों के बारे में हैं जो एक हेल्दी रिश्ता बनाने के लिए किए जा सकते हैं, मतलब ऑब्जर्वेशन और बाउंड्रीज। अब ये जो तीसरा सिद्धांत है ना, ये शायद सबसे जरूरी में से एक है, और ये कुछ ऐसा है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। ऑब्जर्व बिहेवियर नॉट वर्ड्स, यानी शब्दों पर नहीं, व्यवहार पर ध्यान दें, क्योंकि बातें तो कोई भी कर सकता है। देखिए, आई लव यू कहना कितना आसान है, लेकिन क्या उनके एक्शंस, उनके काम, उनकी बातों से मेल खाते हैं? जब जरूरत होती है तो क्या वो इंसान आपके लिए मौजूद रहता है? क्या वो सच में आपकी परवाह करते हैं? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब उनके बर्ताव को देखकर मिलेंगे, ना कि सिर्फ बातें सुनकर। और अब आता है हमारा चौथा सिद्धांत, जो जुड़ा है सेल्फ रिस्पेक्ट से। बाउंड्रीज मेंटेन करो, यानी अपनी सीमाएं बनाए रखना। ये रिश्ते में अपनी पहचान बनाए रखने के बारे में है। हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने का मतलब है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखना। इसका मतलब ये जानना है कि क्या चीज आपको कंफर्टेबल महसूस कराती है और क्या नहीं। याद रखिए, हर रिश्ते को तुरंत फिजिकल होने की जरूरत नहीं होती। एक मजबूत इमोशनल और मेंटल कनेक्शन बनाने से एक ऐसा रिश्ता बनता है जो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन से कहीं ज्यादा गहरा होता है। और आखिर में हम पहुंचते हैं अपने अंतिम हिस्से पर, जो इन सभी सिद्धांतों को एक साथ जोड़ता है। ये वो लक्ष्य है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, एक ऐसा प्यार जो अधिकारपूर्ण नहीं बल्कि रक्षात्मक हो। हमारा 5वां और आखिरी सिद्धांत, और सच कहूं तो यही एक हेल्दी रिश्ते का सार है, रिस्पेक्ट इंडिविजुअलिटी, यानी सामने वाले के व्यक्तित्व का सम्मान करें। देखिए, प्रोटेक्टिव यानी रक्षा करने वाले और पजेसिव यानी अधिकार जताने वाले प्यार में जमीन आसमान का फर्क होता है। पजेसिव प्यार कंट्रोल करना चाहता है, बदलना चाहता है। वहीं दूसरी ओर प्रोटेक्टिव प्यार आपके साथी को सपोर्ट करता है, उनकी आज़ादी का सम्मान करता है और उन्हें वो बनने में मदद करता है जो वो वाकई में बनना चाहते हैं। तो ये रहे वो 5 सिद्धांत। इनको एक तरह से नए रिश्ते की दुनिया में नेविगेट करने के लिए अपना पर्सनल टूल किट समझिए। समझने से लेकर सम्मान करने तक हर सिद्धांत एक ऐसे प्यार की ओर ले जाता है जो न केवल टिकता है बल्कि फलता फूलता भी है। तो इस बात को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, वो कौन सा एक छोटा सा काम हो सकता है जो अधिकारपूर्ण नहीं बल्कि रक्षात्मक प्यार का संकेत दे? इस पर सोचिएगा और याद रखिए, एक बेहतरीन प्रेम कहानी बनाने की शक्ति हम सबके अंदर ही है।